ईरानी शराइत और अमरीकी दबाव अबनाए हॉर्मुज़ को खोलने के लिए तेहरान ने 6 मुतालबात रखे हैं। अब 6 मुतालबात हैं क्या, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए देंगे। ईरान और सल्तनत ओमान के दरमियान अबनाए हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और उसकी जहाज़रानी बहाल करने के हवाले से जारी मुज़ाकरात के दौरान तेहरान ने अमरीका के सामने 6 बुनियादी शराइत रखी हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्फ़क़दर के मुताबिक अमेरिका को इस अहम बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाह को खोलने से कबल अपने रवैयों को दुरुस्त करना होगा। ईरान और सल्तनत ओमान के दरमियान अबनाए हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और उसकी जहाज़रानी बहाल करने के हवाले से जारी मुज़ाकरात के दौरान तेहरान ने अमेरिका के सामने 6 बुनियादी शराइत रखी हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्फ़क़दर के मुताबिक अमेरिका को इस अहम बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाह को खोलने से कबल अपने रवैये को दुरुस्त करना होगा। और ईरान की 6 अहम शराइत है क्या, ये भी जान लेते हैं। अमेरिका, ईरान और उसके इत्तहादियों जिसमें लेबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक़ के ख़िलाफ़ जारी फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करें, ईरान पर आयात नाकाबंदी और पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ख़ित्ते के गिरदोनवाह से अमरीकी अफ़वाज का इनख़ला अमल में लाया जाए, ईरान को जंगी नुकसान या इज़ाला करते हुए हर्जाना अदा किया जाए और बैरून मुल्क मुंजमद किए गए ईरानी असासे बहाल किए जाए और उनकी रिहाई अमल में लाई जाए। इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे की अमरीकी खिलाफ वर्जियों का इज़ाला किया जाए। तो ये हैं पूरी शराइतें जो ईरान की तरफ से रखी गई हैं। कौंसिल के इस मौक़िफ़ से तेहरान और मस्कत के दरमियान जारी मुज़ाकरात में मज़ीद पेचीदगी पैदा हो गई है। हालांकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हाल ही में ये दावा किया था कि दोनों ममालिक अबनाए हॉर्मुज़ के कानूनी इंतज़ाम और नए बहरी रास्ते के तयन के हवाले से समझौते के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ताहम उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि मस्कत के साथ मुफ़ाहमत का मतलब फ़ौरी तौर पर अबनाए हॉर्मुज़ का खुलना नहीं है। और फिर अमेरिका के हिकमत अमली और बढ़ता हुआ दबाव देखने को मिला, क्योंकि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का इयादा किया है कि वाशिंगटन तेहरान पर सिफारती, इक़्तिसादी और अस्करी दबाव का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमरीकी अवाम के हक़ में बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकें। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ईरान शदीद मुश्किलात का शिकार है और इस बहरान का खात्मा चाहता है। वाज़ेह है कि 5 माह कबल शुरू होने वाली इस जंग के बाद से अबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश की बायस तेल की बरामदात बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, जबकि अमरीकी हुकाम का मानना है कि जल्द ही एक ऐसा मुआहदा तय पाया सकता है कि जो बहरी गुज़रगाह को बहाल करने और तवानाई की सप्लाई को जंग से पहले की सतह पर लाने का सबब बन सके। तो ईरान की तरफ से शराइत रखी गई हैं और दूसरी तरफ अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है ताकि अबनाए हॉर्मुज़ को खोलने के लिए जल्द से जल्द रास्ता हमवार किया जा सके। उधर जेडी वेंस का सीधे तौर पर कहना है कि वो अमेरिकी अवाम के हक़ में ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए इस बातचीत के अमल में बहुत मोहतात रद्द अमल इख्तियार कर रहे हैं। तो ईरानी शर्तें हैं, कई शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई हैं। 6 मुतालबात हैं, 6 शर्तें हैं, जिसे कहा गया है कि जब तक ईरान के नहीं माना जाएगा तब तक कोई पेशरफ्त दोनों देशों के बीच बेहतर ताल्लुकात होने की नहीं दिखाई देती। तो ये 6 मुतालबात और 6 शर्तें हैं जो अमेरिका के सामने ईरान की तरफ से रखी गई हैं। लेकिन ईरान की रखी गई इन शर्तों के बाद अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई खातिर खा रद्दमल सामने नहीं आया। लेकिन जेडी वेंस ने जो बात कही है उससे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान अभी भी खटास बना हुआ है। अब रिश्ते कैसे सुधरेंगे, कैसे उस्तवार होंगे, इसके बारे में कहना कुछ कबल वक्त होगा। लेकिन मौजूदा वक्त की जो हालात हैं वो इस तरफ कहीं ना कहीं यकीन दहानी करा रही हैं कि ईरान अपने तमाम शर्तों को मनवाने के लिए बज़िद है। तो दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका ईरान की शर्तों को नहीं मानेगा तब तक जब तक अमेरिका की तरफ से कुछ जो शर्तें रखी गई हैं उसे ईरान हामी उस पर नहीं भर लेता। तो ये पूरी अपडेट है, पेशरफ्त क्या हो रही है, पूरी जानकारी देखने के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ।